हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 19 तारीख को मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था रात को। आज 20 तारीख हो गया है। आज उसी का सेकंड पार्ट मैं अपलोड करने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। ये क्लास 11th के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलिए, पिछला वीडियो में 10 क्वेश्चन मैंने किया था। पहला क्वेश्चन था यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। दूसरा क्वेश्चन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना था। आंसर निकाले थे 3 नंबर में CH3O निकाले थे। थर्ड नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल कितना होता है, 10 होता है। फोर्थ नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीन क्रोमियम का होता है आर्गन 4s1 3d5। पांचवा नंबर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, मास m इक्वल टू मास, v इक्वल टू वेलोसिटी पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कितना होता है, फोर्थ पीरियड में 18 होता है। और क्वेश्चन नंबर 7, द आयनिक रेडियाई ऑफ N3 minus O2 minus F minus Na plus फॉलो द ऑर्डर। सबसे बड़ा आयनिक रेडियाई होगा N3 माइनस का, फिर O2 माइनस का, फिर F माइनस का, फिर Na प्लस का। अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है अल्कली मेटल का, सबसे कम एनर्जी लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, द डाइपोल मोमेंट ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इज, बेरिलियम क्लोराइड लीनियर होता है और लोन पेयर नहीं होने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सिमिलरली अगर हम लोग मीथेन का डाइपोल मोमेंट देखें तो उसका भी 0 होगा, लेकिन अमोनिया का कुछ ना कुछ होगा, वाटर का कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइन इज, सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड रहे तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला यहाँ पर बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया सिग्मा बॉन्ड और 2 हो गया पाई बॉन्ड। ये यहां तक हम लोग कर लिए थे पिछले क्लास में। चलिए, आज का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ Br(F)5 क्या होगा। इसको करने के लिए क्या करना है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35। ब्रोमीन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, 17। इसको जानना पड़ेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 17 जिसका नाम है हाइड्रोजन ग्रुप का है ये लोग। फ्लोरीन का कितना होता है, 927। 7 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, 7। बाहर कॉर्बिट में कितना है, 7। वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने में। तो ब्रोमीन हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन कैट बॉन्ड बनाया है, फ्लोरीन के साथ है 5। तो 1 2 3 4 हो गया, एक ऊपर हो जाएगा, ठीक है, 5 बॉन्ड बना लिया। और 5 बॉन्ड बनाने के बाद में 5 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया, 7 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, ये क्या हुआ, ये वाला हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर क्लोरीन, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पिरामिड बन गया, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl5। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन के बाद में आता है फास्फोरस, ये हो जाता है आपका ग्रुप नंबर 15, याद रखिएगा। 15 16 17 18 18 को नोबेल गैस बोलते हैं, 17 को हाइड्रोजन बोलते हैं, 16 को चाल्कोजेंस बोलते हैं, 15 को पनिकोजेंस बोलते हैं, पनिकोजेंस बोलते हैं।
ठीक ना। 16 को चालकोजेंस बोलते हैं। 7 होता है, 15 होता है। 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस, 15 एलिमेंट एटॉमिक नंबर है फास्फोरस का। इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन लिखाता है 2 5, इसका लिखाएगा 2 8 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5, बॉन्ड कितना बनाया है 5। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, इसके लिए 2 के लिए 1s2, ये 2s2 2p6 और ये हो जाएगा 3s2 3p3। ये वाला को देखिए, डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी वाला डब्बा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 4s आता है, फिर 3d आता है। 4s को नहीं लाके 3d का डब्बा यहाँ पर खाली हम लाके छोड़ देते हैं। 3d का डब्बा को हम लोग ले लाए यहाँ पर, 3d का डब्बा को। ये डबल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सिंगल में बदल जाएगा। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हमें देंगे, यहाँ p में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के 1 इलेक्ट्रॉन d में डाल देंगे हम लोग, d में डाल देंगे यहाँ। अब क्या देखते हैं, s का 1, p का 3 और d का 1। ठीक है, ये कौन सा s है, 3s है, 3p है, 3d है। तो 1 ठो s का, 3 ठो p का और 1 ठो d का। तो इसका हो जाएगा s का 1, p का 3 और d का 1, sp3d। ठीक है, 5 बॉन्ड बनाएगा तो sp3d। अगर 4 बॉन्ड बनाया होता तो इसका 2 हो सकता है, एक हो सकता है sp3 और एक हो सकता है dsp2, ये दोनों हो सकता है। 5 बॉन्ड था तो ये हुआ। 6 बॉन्ड रहा तो क्या होगा, 6 बॉन्ड रहेगा तो हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 नंबर। A gas which obeys gas law at all ranges of temperature and pressure is, ये states of matter का है, ये सिलेबस से बाहर है आप लोग का। ठीक है, आइडियल गैस होता है आंसर। What will be the minimum pressure required to compress 500 dm³ of air at 1 bar pressure to 200 dm³ at 30 डिग्री सेल्सियस। ये भी स्टेट्स ऑफ मैटर का है, ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसको निकालने के लिए P1 V1 P2 V2 कर देंगे। यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है V1, यहाँ पर P1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, P2 निकालना है। नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। The enthalpy of all the element in their standard state, अपना ओरिजिनल स्टेट में एलिमेंट का एंथैल्पी 0 होता है। याद करने वाला क्वेश्चन है, एलिमेंट का एंथैल्पी 0 होता है स्टैंडर्ड स्टेट में। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, अमोनिया के बनने का एंथैल्पी दिया हुआ है, NH3 बनने का एंथैल्पी दिया हुआ है। ठीक है, कितना है, -46 है। ठीक है, तो अगर हम पूछ देते हैं उल्टा कि N2 और H2 का बनने का एंथैल्पी कितना होगा, तो कितना होना चाहिए था, +46। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखते हैं, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए क्या होगा पूछ रहा है। तो अमोनिया का था इतना ना, तो 2 अमोनिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू इतना, तो ये हो जाएगा +46 के हमें 92 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बनने का एंथैल्पी हो जाएगा 92। एक बार में जोड़ देना है, निकल जाएगा। कितना आसान। एक अमोनिया पूछा था, 2 अमोनिया को निकालना है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17। रिएक्शन A plus B dash C plus D plus Q मतलब heat is found to have a positive entropy change. The reaction will be, reaction कैसा होगा,
कोई भी टेम्परेचर पर ये पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर Q दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, तो कोई भी टेम्परेचर पर ये पॉसिबल होगा, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट रिवर्सिबल रिएक्शन CaO प्लस CO2, बोलता है कांस्टेंट निकालो। Kc निकाल सकते हैं या Kp निकाल सकते हैं, ठीक है, ये दोनों में से जो निकालना है। यहाँ पर Kp निकाला हुआ है। इसका Kp निकालने के लिए क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन लिखना है, या फिर प्रेशर है तो P लिखना है, प्रेशर लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड का, फिर प्रेशर लिखना है CO2 का, ब्रैकेट बंद, ठीक ना। नीचे में लिखना है प्रेशर कैल्शियम कार्बोनेट का। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड, CaO क्या है, सॉलिड, CO2 क्या है, गैस। बताओ सॉलिड का कोई प्रेशर होता है, नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है सॉलिड का, तो इसका यूनिटी ले लेंगे, इसका भी यूनिटी ले लेंगे, तो आंसर हो जाएगा Kp इज इक्वल टू PCO, यही वाला है ना आंसर, इतना आसान है। सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर होगा या कंसंट्रेशन होगा 1, यूनिटी, 0 नहीं लेना है, 1 लेना है, यूनिटी लेना है। क्वेश्चन नंबर 19, द कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया H, अमोनिया NH3, किसी का भी कंजुगेट एसिड निकालना है तो उसमें जोड़ देंगे H प्लस, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा NH4 प्लस, कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा। अगर इसका कंजुगेट बेस निकालना होता, ठीक है, बेस निकालना रहता तो क्या करते हैं, NH3 का अगर कंजुगेट बेस निकालना होता तो हम लोग H को निकालते, H माइनस कर देते, H यहां से निकालना पड़ता, तो H माइनस हम लोग करेंगे तो उधर ले जाएंगे H को, ठीक है, NH3 डैश NH2 माइनस और प्लस H, ये देखो H निकाल दी, तो ये हो जाएगा कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस हो जाएगा, कंजुगेट बेस रहेगा तो H निकालेंगे, कंजुगेट एसिड रहेगा तो H जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसमें, वाटर में H प्लस जोड़ेंगे तो बनेगा H3O प्लस, तो ये बेस है तो ये बना कंजुगेट एसिड, वाटर का कंजुगेट एसिड। फिर H2O से H प्लस निकालते हैं, ठीक ना, H प्लस निकालते हैं, तो अब ये कंजुगेट बेस बना, तो अब ये एसिड, पानी एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, ठीक ना। अगर बेस मान रहे हैं तो कंजुगेट एसिड बनाइए, एसिड मान रहे हैं तो कंजुगेट बेस बनाइए। अमोनिया भी एसिड है और बेस है, ठीक है, यहाँ पर बेस का काम कर रहा है, H ले रहा है, यहाँ पर एसिड का काम कर रहा है, H दे रहा है, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर आएगा, एक डिवाइस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड, लेविस एसिड का मतलब होता है एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड है, जिसके पास कमी होगा वही एक्सेप्ट करेगा। OH माइनस के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नहीं करेगा एक्सेप्ट। अमोनिया के पास लोन पेयर है, नहीं करेगा एक्सेप्ट। BF3 बोरन, बोरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरन का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरन बेरिलियम बोरन, ठीक है, 5 होता है, 5 होता है तो 2 3 बॉन्ड बनाया है, 3 दूनी 6 ही इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या है, लेविस एसिड है, सॉरी लेविस एसिड है, क्योंकि एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन,
ये डोनेट कर सकता है अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन को, लेविस बेस होगा। ये भी डोनेट कर सकता है अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन को, लेविस बेस होगा। NH4 प्लस ना लेविस एसिड है ना लेविस बेस है, ये कंजुगेट एसिड है अमोनिया का, बताया था इससे पहले, ये कंजुगेट एसिड है अमोनिया का। चलिए आज का भी 10 क्वेश्चन हो गया। अभी इसके तुरंत बाद और 10 देंगे 2023 कहीं, फिर इसके बाद और 10 देंगे 2023 कहीं। 4 वीडियो रहेगा छोटा छोटा 2023 में जो क्वेश्चन आया है 10-10 का, ताकि आप लोग को बनाने में आसानी हो। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।